ताजील ज़हूर इमाम ज़माना बाबा से बुलंद सलावत। ज़हूर इमाम ज़माना की ताजील के लिए बुलंद तरीन सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। इब्तअसहु बिन्नूरिल मुज़य्य वल बुरहानिल जलिय्य वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी। उसरतुहु खैरु उसरा व शजरतुहु खैरु शजरा। अग़सानुहा मुअतदिलतुन व सिमारुहा मुतहद्दिलतुन। मौलिदुहु बिमक्का व हिजरतुहु बितैबा। अला बिहा ज़िक्रुहु व अम्तद्द मिनहा सौतुहु। अरसलहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया व दाअवतिन मुतलाफ़िया। अज़हरा बिहि शराइअ अल मजहूला व क़मअ बिहिल बिदअल मदख़ूला व बय्यना बिहिल अहकाम अल मफ़सूला। फ़मन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीनन ततहक़्क़क़ शिक़वतुहु व तनफ़सिम उर्वतुहु व तअज़ुम कब्वतुहु व यकुन मअबहु इलल हुज़्निल तवील वल अज़ाबिल वबील। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यद व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। सलावत। इसका इको ज्यादा हुआ है, कल जहां पर था वहां पे कर दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाज़रीन गिरामी क़द्र अरबाब अक़्ल दानिश साहिबान फ़हम व फ़िक्र पढ़े लिखे इलाक़े के पढ़े लिखे मोमिनों, सिलसिला सुख़न अपने इख्तितामी मरहलों से करीब हुआ। शुक्रगुज़ार हूँ मैं आपका कि आपने बड़े नेहमात इल्तिफ़ात और तवज्जुहात के साथ हमारी कजमज बयानी समाअत फरमाई। गुफ्तगू इस मकाम पर थी कि परवरदिगार आलम ने फ़ुरक़ान को, क़ुरआन को अपने बंदे पर उतारा ताकि वो आलमीन के लिए नज़ीर बन जाए। कल शबे कदर होगी और आप जोशन कबीर की तिलावत फरमाएंगे। उसमें अल्लाह के 1000 नाम हैं। मोमिन, मुहैमिन, कुद्दूस, जब्बार, क़हार, बड़े नाम हैं। 1000 नाम है जोशन कबीर में। अल्लाह जब कुरान की बात करता है कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान ने कुरान पढ़ाया। बहुत सारे नाम है, 1000 नाम तो जोशन कबीर में। क्या कहता है? रहमान ने कुरान पढ़ाया। ये नहीं कहता कि क़हार ने कुरान पढ़ाया, जब्बार ने पढ़ाया, मोमिन ने पढ़ाया, मुहैमिन ने पढ़ाया, अजीज ने पढ़ाया, मलिक ने पढ़ाया, कुद्दूस ने पढ़ाया, रब ने पढ़ाया। कहता है रहमान ने कुरान पढ़ाया। तो रहमान ने क्यों पढ़ाया? तो कहा भाई पढ़ो सूरह बनी इसराइल, व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। ये कुरान रहमत है मोमिनों के लिए। तो पढ़ाने वाला मालिक रहमत है और जो किताब है वो किताब रहमत है। कुरान किताब रहमत है, अल्लाह मालिक रहमत है। तो अल्लाह है मालिक रहमत, कुरान है किताब रहमत, जिसके दिल पे उतारा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। वो रसूल है, रसूल रहमत। तो अल्लाह मालिक रहमत, कुरान किताब रहमत, मोहम्मद रसूल रहमत। अल्लाह आता नहीं, मोहम्मद कुरान देके चला जाएगा। तब मोहम्मद की जगह पे कुरान का वारिस रहमत वाला होगा, लानत वाला नहीं होगा।
रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अशम्सु फल कमरु बिहुस्बान वन्नजमु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फिल मीज़ान। रहमान ने अल कुरान पढ़ाया। क्या पढ़ाया? अल कुरान पढ़ाया। खलकल इंसान, फिर अल इंसान को बनाया। अल्लमहुल बयान, फिर उस अल इंसान को बयान सिखलाया। सूरह रहमान की तिलावत करने वाले मोमिन मेरे सामने बैठे हुए। अब फैसला तो आप ही करेंगे, मेरा काम है आयत पढ़ना। आयत को आयत से जोड़कर फैसला आप करेंगे। रहमान ने कुरान पहले पढ़ाया, अल इंसान को बाद में बनाया। यानी तालीम कुरान पहले है, तख्लीक इंसान बाद में है। वे घबरा तो नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, आगे आ जाए, मैं मेंबर से करीब हो जाए। मैं आपका वक्त थोड़ी और बात कर रहा हूँ, कोई किस्से कहानियां थोड़ी सुना रहा हूँ। पढ़े लिखे लोग अब आयत को आयत से मिला के देख ले। रहमान ने कुरान पढ़ाया, तवज्जो, रहमान ने कुरान खलकल इंसान, फिर अल इंसान को बनाया। तो तालीम कुरान पहले है, तख्लीक इंसान बाद में है। भाई कमाल हो गया, तालीम कुरान पहले है, तख्लीक इंसान बाद में है। और इंसान को बनाते ही अल्लमहुल बयान, उसे बयान सिखला दिया। अगर ये जुमला ना होता कि हमने उस इंसान को बयान सिखलाया, तो हर हाफिज कुरान यही कहता कि वो इंसान में ही तो हूँ। जैसे अल्लाह ने कुरान पढ़ाया, अल्लाह ने कहा नहीं, अल्लमहुल बयान, उसे कुरान पढ़ाते ही बयान सिखला दिया। तो अब ऐसा इंसान ढूंढो जो बनने से पहले कुरान पढ़ चुका हो और बनने के बाद कुरान सुना चुका हो। कायनात में अकेला मिला, आगोश मोहम्मद से तिलावत करके बताया, मालिक कुरान तेरा होगा, बयान मेरा होगा। मोहम्मद मोहम्मद। बच्चों समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बच्चों बात? आप जी सलामत रहे। भाई मैं कमाल हो गया, मेरा मन मचलता है जब मैं आपको देखता हूँ, मेरा मन मचलता है कि मैं कुरान सुनाता ही चला जाऊँ। सुनाओ? अच्छा भाई कमाल हो गया। अब आगे बढ़े आप। अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान, सूरज चांद अपने हिसाब किताब के मुताबिक रवा दवा है। वन नजमु वश्शजरु यस्जुदान, सितारे और दरख्त मुझे सजदा कर रहे हैं। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान, आसमान को हमने बुलंद किया। कमाल हो गया। यानी बड़े पढ़े लिखे लोग इंसान को पहले बनाया, इंसान नहीं, गलत, इंसान नहीं, खलकल इंसान, अल इंसान, अल इंसान। अच्छा मेरे सामने बच्चे बैठे हुए स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं ना, एक होता है नाउन और एक होता है प्रॉपर नाउन। सिटी है नाउन, कोई भी शहर। कराची है प्रॉपर नाउन, खास शहर है नाउन और प्रॉपर नाउन। कराची प्रॉपर नाउन, सिटी नाउन कोई भी शहर, इंसान कोई भी इंसान, अल इंसान खास इंसान। मैं कमाल हो गया, मेरे सामने मूड तो नहीं खराब है, मूड तो नहीं खराब है। आप जी भाई कुरान सर पर रख के अमाल करोगे ना कल शब में, तो लुत्फ आ जाए कुरान सर पर रखने का। ऐसी बात कर रहा हूं ताकि कुरान सर पर रखे, देखा या अल्लाह बे मोहम्मद बे अली बे फातिमा, ये कहने का लुत्फ आ जाए। कैसे भाई कमाल हो गया। कुरान को कुरान नाटक से जोड़ रहा हूं। भाई बड़े पढ़े लिखे इंसान है नाउन, अल इंसान है प्रॉपर नाउन। अल इंसान को पहले बनाया, सूरज चांद को बाद में बनाया। खलकल इंसान पहले है, सूरज का जिक्र बाद में है। अल इंसान का जिक्र पहले है, चांद का जिक्र बाद में है। अल इंसान का जिक्र पहले है, आसमान का जिक्र बाद में है। अल इंसान का जिक्र पहले है, सितारों का जिक्र बाद में है। अल इंसान का जिक्र पहले है, दरख्तों का जिक्र बाद में है। तो ये अल इंसान वो है जो दरख्तों से पहले बना,
हो गया। कह दें आप कि अल इंसान आदम है, पहला इंसान था आदम है, अल्लाह ने उसको बना के कुरान पढ़ा दिया, कमाल हो गया भाई। आदम को बना के अल्लाह कहता है वला तक़रबा हाज़िही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, खबरदार आदम इस दरख्त के करीब ना जाना। तो आदम के टाइम तो दरख्त मौजूद है और ये इंसान वो है जो दरख्तों से पहले है। भाई आप हाथ खोलेंगे, थके में तो नहीं है आज आप जी सलाम। मैं पूछ रहा हूं, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप थक नहीं सकते, इसलिए कि आपने किसी थके हुए को अपना इमाम नहीं माना। तो आप पूरी ताकत, बात मुख्तसर होगी मगर मुफीद होगी, बात बड़े काम की कर रहा हूं भाई। कमाल हो गया, आदम के टाइम तो दरख्त मौजूद है और ये वो इंसान है, ये वो अल इंसान है जो दरख्तों से पहले बना, बेल बूटों से पहले बना, सूरज चांद से पहले बना, सितारों से पहले बना। तो मालिक अल्लाह रहमान रहीम, मोमिन मुहैमिन कुद्दूस जब्बार कहार, अब रात से पर्दा उठा दे, बता वो इंसान है कौन। हम जो जोड़ी आयत पढ़ सूरह बलद, लाओ से वो बिहादल बलद व अंता हिल्लुन बिहादल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद, हमने अल इंसान को कबद में पैदा किया, हमने उस अल इंसान को कबद में पैदा किया। काफ बे दाल कबद, तो ये कबद में से कहते हैं, तो जाओ अरबी की डिक्शनरी खोलो और कबद का मीनिंग देखो। कबद कहते हैं कबदुश्शै वसतो, कबदुश्शै वसतो, सेंटर को कहते हैं कबद, मिडिल को कहते हैं कबद, सेंटर को कहते हैं कबद। भाई कमाल हो गया, एक अल इंसान है जो जमीन के सेंटर में आया, तुम्हारे घर में नहीं आया, जमीन के सेंटर में आया। तब जमीन का सेंटर तुम्हारा घर नहीं है, खाना है काबा। मिलके अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इसे भाई कमाल हो गया, बड़े अहले इल्म मेरे सामने बैठे हुए, बड़े पढ़े लिखे लोग। पाक परवरदिगार इनके साए को मुस्तदाम रखे सेहत और सलामती के साथ। भाई कमाल हो गया, आप जी ये सलामत रहे। मूड तो नहीं खराब हुआ। एक है जो जमीन के सेंटर में आया, जमीन का सेंटर खाने काबा। तो हम यही तो कहते हैं, आहिस्ता से जुमला कह रहा हूँ, आहिस्ता से सुनना नहीं। एक ही है जो जमीन के सेंटर में खाने काबा में आया। तो भाई जो खुदा के घर में आया हो, उसका मुकाबला काफिरों के नजिस बिस्तर पे पैदा होने वालों से न किया करो। खत्म हो गई बात, मैंने समेट दिया। तो अल-रहमान ने अल-कुरान अल इंसान को पढ़ाया और उसे कहाँ पैदा किया, जमीन के सेंटर में। तो मालिक अल्लाह रहमान रहीम, अगर कंफ्यूजन हो, समझ में ना आए कि ये अल इंसान है कौन, का आयत और सुना दो, अल इंसान खुल के आ जाएगा। अगर बच्चे, भाई कमाल हो गया, बच्चे मुझे घूरेंगे तो मैं फिर आयत सुना रहा हूँ कि ये अल इंसान है कौन। इज़ा ज़ुलज़िलतिल, खत्म हो रही है बात, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जब जमीन पर ज़लज़ला आएगा, जमीन को झटके लगेंगे, व क़ालल इंसानु, तो अल इंसान जमीन को डांटेगा। वो तो भाई कमाल हो गया, अल इंसान नहीं, अल इंसान जमीन को डांटेगा। तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन उससे बातें करेगी।
और वो इंसान जमीन को डांटेगा। क्या आदम डांटेंगे, नूह डांटेंगे, इब्राहिम डांटेंगे, मूसा डांटेंगे, ईसा डांटेंगे? नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह सूरह आले इमरान में कहता है इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसले आदम खलक़हु मिन तुराब। आदम से ईसा तक सारे नबी मिट्टी से पैदा हुए हैं। ये मिट्टी के बेटे हैं और बेटे माँ को डांटते नहीं है। अब लाओ किसी अबू तुराब को। भाई मैं कहता हूँ कि जब शादमान रजा साहब आते हैं तो चेहरों पे शादमानी आ जाती है। तो अब मैं तो दामन बयान को समेट चुका था, तो अगर आप कहेंगे तो एक जुमला और कह दूं? भाई कमाल हो गया। बड़े पढ़े लिखे लोग, खून के प्यासों ने, दरिंदों ने, काफिरों ने, अय्यारों ने, मक्कारों ने अली की तारीफ की। किसने की? खून के प्यासों ने, दरिंदों ने, मक्कार ने, अय्यार ने, फासिक ने, फाजिर ने अली की तारीफ की। हम करें तो हम हैं, चाहने वाले हैं, लेकिन काफिर भी अली की तारीफ करता है। कुल्ले कुफ्र की बहन है। कुल्ले कुफ्र तो पता होगा। भाई कमाल हो गया। आज मेरी स्पीड कम है तो आपकी भी स्पीड कम हो गई। कमाल हो गया भाई। आपकी स्पीड कम ना होने पाए, बड़े पढ़े लिखे लोग। कुल्ले कुफ्र का टाइटल तो पता है किसका है आपको? किसका है? किसका है कुल्ले कुफ्र का टाइटल? भाई कमाल हो गया। खंदक वाला, खंदक। कुल्ले कुफ्र छोटा स्टेटस नहीं है, शैतान को भी नहीं मिला। शैतान को भी कुल्ले कुफ्र नहीं कहा। कहता है अल्लाह कहता कान मिनल काफिरीन, ये काफिरों में से एक काफिर है, लेकिन अमर को कहता है कि ये कुल्ले कुफ्र है। क्या है? कुल्ले कुफ्र। भाई कमाल हो गया। बड़े पढ़े लिखे लोग ये अमर को कुल्ले कुफ्र क्यों कहा भाई बताना ये है कि जो भी अली के मुकाबले पे आएगा, जिए 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 आप सलामत रहे। जो भी अली के मुकाबले पर आएगा, भाई हाथ ना बांधना। जो भी अली के मुकाबले पे आएगा वो छोटा मोटा नहीं होगा, वो बड़ा VIP होगा, कुल्ले कुफ्र होगा। अब फैसले में साथ रहना। कुल्ले कुफ्र को काट के फेंका अली ने। कुल्ले कुफ्र को काट के फेंका अली ने। कुल्ले कुफ्र को काट के फेंका अली ने। कमाल हो गया। और उसकी लाश पर आई उसकी सगी बहन। आप जी आप सलामत रहे। कुल्ले कुफ्र की सगी बहन उसकी लाश, भाई की लाश पे आई। अब जो उसने देखा भाई कटा हुआ है तो कहने लगी भाई कमाल हो गया मेरे साथ। अब मैं जो शेर सुना रहा हूँ अरबी का शेर है, कुल्ले कुफ्र की बहन का। सगी बहन है उसका, अरबी का शेर है। और ये हमारी किताब में नहीं लिखा है, हमारे घर की किताब में नहीं है। वड्डे लोग थे वड्डियां गल्ला, वड्डा मानू वड्डियों गालियों। पीछे भी बात पहुंच गई। वड्डा मारू वड्डी उगल पढ़े लोगों की बड़ी बात है। ये किताब है अर्रियाजुन नज़रा, लिखने वाले का नाम है मुहिब्बुद्दीन तबरी रहमतुल्लाह अलैह। ना हमारे घर का आलिम, ना हमारे घर की किताब। कुल्ले कुफ्र की सगी बहन आके कहती है, कुल्ले कुफ्र की सगी बहन भाई की लाश पे आके कहती है, दो शेर पढ़े उसने, कहने लगी लौकाना कातिलों का गैर कातिली लाब की अलैका इला आखिर लबदी। भाई अगर तेरा कातिल
अली के सिवा कोई और होता तो मैं तुझ पे कयामत तक रोती, अब नहीं रोऊंगी, इसलिए कि अली ने तुझे मारा है। अली की तलवार जालिम पे चलती है, मजलूम पे नहीं। दूसरा शेर भी मुकम्मल करूं, कंप्लीट करूंगा, छोड़ दूं? शादमान साहब कहेंगे तो कंप्लीट करूंगा, वरना नहीं करूंगा। कर दूं? मुझे पता चला आपकी तबीयत आजाद है, लेकिन जब आपको सुन रहा हूं तो ऐसा लग रहा है आपको शेर में मजा। भाई जैसे ही आप आए तबीयत ठीक हो गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। भाई बात यह है कि मोमिन मोमिन को देख के खुश होता है ना, और हमारे पास कसौटी एक ही है। ये मिलके पीछे था यार। अब दूसरा शेर कहने लगी, पहला शेर क्या कहा उसने, मैं तुझ पे रोती, कयामत तक रोती, अब नहीं रोऊंगी, इसलिए कि अली तो जब आ रहा है। अली की तलवार जालिम पे चलती है, मजलूम पे नहीं। रोते मजलूम पे है, जालिम पे नहीं। काफिर है मगर जानती है कि रोना मजलूम पे हराम नहीं है। अब दूसरा शेर, अब उसने फैसला किया, कहने लगी वलाकिन कातिलों का मन लजुआब भी वकाना अबू हो युदाब बेज़तिल बलदी। कहने लगी भाई तेरा कातिल तो बेब है, भाई तेरा कातिल अली तो बेब है, लेकिन वकाना अबू हो युदाब बेज़तिल बलदी। ये सिर्फ अली का कमाल नहीं है कि अली बेब है, अली का बाप अबू तालिब भी बेब है। बाप भी बेब है, बाप भी बेब है। अली का भाई कमाल हो गया। कह रही है खुद काफिर है, काफिर की बहन है, कुल्ले कुफर की बहन है, और कह रही है वकान अबू हो युदअब बेज़तिल बलदी। अली का बाप भी बेऐब है। यार मेरे भाई अबू तालिब के मामले में काफिरों से तो आगे बढ़ जाओ। कुछ तो गैरत करो। काफिर कह रहे हैं अबू तालिब बेऐब है, और आप कह रहे हैं कलमा नहीं पढ़ा था, कलमा नहीं पढ़ा था। सैयदना अली सुभान अल्लाह, क्या बात, अली के बाप ने जो कलमा नहीं पढ़ा था, अली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा। लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ ना, मजलिस में जहाँ जाता हूँ तो मुझसे बच्चे आके पूछते हैं कि हमें मुश्तिल करते हैं, कहते हैं अली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा, अली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा। मैं कहता हूँ मूड मत खराब किया करो, अपना मूड मत खराब किया करो, टेंशन में मत आया करो। जब मुअर्रिख हक समझ के लिखता है ना कि अली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा, और जुमे का खुतबा देने वाला खतीब हक समझ के बोलता है कि अली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा, 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 तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया में अली के बाप के सिवा किसी का बाप ही नहीं था। कमाल हो गया। मैं शुरू हो रहा। अच्छा भाई कमाल। अब एक लफ्ज़ है वो मैंने पढ़ा और गया मैं, बैज़तुल बलद। उसने क्या कहा, कुल्लु कुफर की बहन बैज़तुल बलद। अली का बाप है बैज़तुल बलद। बैज़तुल बलद कहते हैं मरकज़ शहर को। ये जो न्यू रिज़विया है ये मरकज़ शहर नहीं है, सिटी सेंटर। सिटी न्यू रिज़विया सिटी सेंटर तो नहीं है ना। सिटी सेंटर कराची का क्या है, मरकज़ शहर, सदर, जहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाए। नहीं भाई आपका मूड खराब हो गया।
मूड खराब हो गया तो मैं छोड़ रहा हूं। मैं आखिरी जुमला है, पूरी ताकत से हाथ खोल के और सर उठा के रिसीव करो। भाई आप जी ये सलामत रहे। सिटी सेंटर जहां जरूरत की हर चीज मिल जाए। काफिरा ने कहा, काफिर कुल्ले कुफर की बहन ने कहा, अली का बाप अबू तालिब सिटी सेंटर है, मरकज शहर है जहां जरूरत की हर चीज मिलेगी। मैंने अल्लाह से पूछा, मालिक ये जरूरत की चीजें हैं क्या? कहा भाई तीन ही तो चीजें हैं। पहली चीज है इल्म, दूसरी चीज है हिदायत, तीसरी चीज है नजात। इल्म, हिदायत, नजात जरूरत की चीजें हैं। मालिक इल्म क्या है? कहा आयत पढ़, फबद हाज कफी है मैं बाद बाजा कब इल्म, कुरान इल्म है। मालिक हिदायत क्या है? कहा पढ़ आयत, हो अल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा, मोहम्मद हिदायत है। मालिक नजात कौन देगा? कहा पढ़ आयत, यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत में तुम्हें इमाम के साथ बुलाऊंगा। इमाम नजात है, रसूल हिदायत है। तवज्जो, कुरान इल्म है। अब जिसके पास भी कुरान रसूल और इमाम मिल जाए वही सिटी सेंटर होगा। अल्लाह ने क्या दे, कुरान अबू तालिब के घर उतारूंगा, इमामत अबू तालिब की नस्ल में चलाऊंगा और अबू तालिब के बेटे को काबे में उतारूंगा। खड़े होके भाई हम तो बड़े शरीफ लोग हैं, किसी के बाप दादा तक नहीं जाते। हम तुमने देखा हम किसी के बाप दादा तक जाते हो? किसी के बाप दादा तक हम जाते नहीं जाते, इसलिए कि हमें पता ही नहीं है किसका बाप कौन है। कैसे चले जाएं हम? अच्छा बस मैंने समेट दिया। अलीयुन वलीयुल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। खुदा इस जवान को सलामत रखे। मेरे वालिद कहा करते थे कि वो गले मनहूस हैं जिनसे जिक्र अली ना निकले। आपको तो याद होगा, बस है। मैंने दामन बयान को समेट दिया। वो दिन गुजर गया, अबू तुराब को तुराब के हवाले कर दिया। पीछे से बेटों ने जनाजा उठाया, आगे से फरिश्तों ने उठाया। ताबूत लेकर चले, अली को दफन किया। दोनों बेटे जब दफन करके पलट रहे थे, एक खराबे से किसी बूढ़े नाबीना की कराहने की आवाज आई। हसन और हुसैन उस बूढ़े नाबीना आपाहश था, उसके पास पहुंचे, देखा रो रहा है। उससे पूछा, माजा जो ठीक, तू रो क्यों रहा है? जुमला सुनोगे? कहने लगे 3 दिन हो गए, ना मेरी सहरी आई है ना मेरा इफ्तार आया है।
कहा कौन लाता था? क्या मैंने उसका नाम पूछा तो उसने कहा मैं खुदा का बंदा हूं। कहा उसका हुलिया क्या था? हसन ने पूछा, है बूढ़े उसका हुलिया क्या था? कहा शहजादों अगर बुरा ना मानो तो उसकी आवाज तुम्हारी आवाज जैसी थी। हसन रोने लगे, हुसैन रोने लगे। कहा अरे हमारा बाबा अली था, मारा गया। रोने लगा वो बूढ़ा और कहा शहजादों मुझे मेरे मौला की कब्र पे लेकर चलो। हसनैन उस बूढ़े को अली की कब्र पे लाए। उस बूढ़े ने अपना सर मारा अली की कब्र पे और इतनी जोर से मारता रहा कि मर गया। बस मैंने समेट दिया। मौला की कब्र पे मौला का चाहने वाला सर मार के मर गया। और आशूर के दिन इसी मौला का बेटा खाको खूं में गलता करबला की तपती हुई रेत पर घोड़े दौड़ रहे थे। और जब घोड़े करीब आते तो एक बीबी अपने बालों को हुसैन के लाशे पे बिखरा देती और रुख करती मदीने का और कहती नाना आपकी नमाज़े जनाजा फरिश्तों ने पढ़ी थी, ये आपके नवासे का लाशा है, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है। ज़ैनब यतीम हो गई, उम्मे कुलसूम यतीम हो गई, लेकिन भाइयों का सहारा है, यही है ना। वो बच्ची क्या करे जो जलते हुए खैमों से बाहर निकली तो उसके कुर्ते के दामन में आग लगी हुई थी। वो रोती जा रही थी और पुकारती जा रही थी, चचा मेरी मदद को आओ, चचा अब्बास मेरी मदद को आओ। हमीद कहता है कि मैंने देखा उसके कानों से लहू बह रहा था, कुर्ते के दामन में आग लगी हुई थी। मैं उसके दामन की आग को बुझाने के लिए उस बच्ची के पीछे चला। बच्ची मुझे देख के घबरा के और तेज दौड़ने लगी। अब जैसे जैसे बच्ची तेज दौड़ती जाती उसके दामन की आग और तेज होती जाती। एक मकाम पर वो बच्ची थककर जमीन पर बैठ गई। हमीद इब्न मुस्लिम कहता मैंने हाथ बढ़ाया उसके दामन की आग को बुझाने के लिए। बच्ची ने नन्हे नन्हे जख्मी हाथ जोड़े, कहा आने वाले वही रुक जा, मैं सैयदजादी हूं, मुझे हाथ न लगाना। बस आखिरी जुमला है, आखिरी जुमला। बच्ची को जब नींद आने लगी तो ये याद है आपको, मैं तो बेदार कर रहा हूं, तो ये कहती हुई चली, बाबा बाबा मुझे नींद आ रही है, बाबा मुझे अपने सीने पे सुला लो बाबा। एक बेसर के लाशे से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, मेरी बच्ची मेरे पास आ जा। बच्ची बाप के लाशे पे आई। अब जो देखा तो हुसैन के सीने में इतने तीर लगे हुए थे कि बच्ची सीने पे ना सो सकी, कदमों पे सर रख के सो गई। आधी रात का सन्नाटा है, शिमर आया, उसने नेज़े से गुस्ताखी की। बच्ची रोती हुई उठी, शिमर मुझे नेज़ा न मार, मुझे अपने बाबा के पास सोने दे। उसने डांट के कहा कि सकीना अपने बुजुर्गों के पास जाओ, यूं रात में अकेले जंगलों में लाशे के साथ नहीं सोते। रोकर कहने लगी, शिमर मेरा बाबा भी तो अकेला सो रहा है। बस आखिरी पुरसा है ना, खुदा तुम्हें आबाद रखे। बस आखिरी जुमला सुनो। उसने फिर डांट के कहा जाओ अपने बुजुर्गों के पास जाओ। कहने लगी बच्ची
कहा शेमर मैं चली जाऊंगी अपने बुजुर्गों के पास, लेकिन मेरी 3 तमन्नाएं हैं, मुझे 3 काम करने हैं, मैं वो काम कर लूं मैं अपने रिश्तेदारों के पास चली जाऊंगी। शेमर ने कहा बीबी वो 3 काम क्या है? का पहला काम यह है कि मेरा बाबा प्यासा मारा गया, मैं फुरात के किनारे जाऊंगी, अपने चुल्लू में पानी लेकर आऊंगी, बाबा के कटे हुए गले पर डालूंगी। कहा बीबी दूसरा काम क्या है? कहा शिमर मेरे बाबा का जनाजा उड़िया पड़ा है, बेकफन पड़ा है, मैं जंगलों में जाऊंगी, दरख्तों के पत्ते चुन के लाऊंगी, अपने बाबा के लाशे में डालूंगी। और तीसरी और आखिरी तमन्ना यह है कि शिमर मेरे बाबा की नमाज़े जनाजा नहीं हुई, मैं कहीं बीच रास्ते में जाकर बैठ जाऊंगी, शायद कोई काफिला गुजरे, मैं पुकार के कहूंगी काफिले वालों एक गरीब मुसलमान मारा गया, आकर उसकी नमाज़े जनाजा। मातम अली।